अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 263 में हमने देखा अलग अलग रंग से भरकर सजाया है और उसके बाद उन्होंने हर एक पृथ्वी के ऊपर रंग बिरंगे, पानी में के प्राणी, जमीन के ऊपर के सब प्राणी और अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे पंछी निर्माण किए हैं। और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हर एक पृथ्वी के ऊपर अलग अलग रूप में के आदि मानव इनकी निर्मिति की है। अब देखेंगे भाग 264। श्री विष्णु इन्होंने संपूर्ण प्रकृति में, सृष्टि में अलग अलग रंग भरने से पहले सब तरफ एक ही रंग था। ब्रह्मांड में की हर एक वनस्पति, पेड़, पौधे, फल, फूल वगैरह और सब प्रकार के प्राणी, पंछी, ये सब एक ही रंग के, काले रंग के यानी जमीन के रंग की संपूर्ण सृष्टि थी। श्री दिव्यात्म शक्ति इन्होंने निर्माण किए हुए ब्रह्मांड में श्री विष्णु इन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकृति सृष्टि में अलग अलग रंग भरने के बाद उन्होंने पानी में के प्राणी और अन्य सब प्राणी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। तारीख 15 मई 97 शनिवार। ब्रह्मांड में के अपने यानी श्री स्वर्ग इस पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों ने तपस्या पूर्ण करने के बाद और उसके बाद उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद श्री विष्णु इन्होंने पिछले यानी सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण करके पहले उन्होंने बाघ ये प्राणी निर्माण करके उसके बाद उन्होंने बंदर ये प्राणी निर्माण किया और उनकी वंश परंपरा शुरू की है। उसके बाद वापस श्री विष्णु इन्होंने वापस पिछले जैसा सब विधि पूर्ण करके पहले उन्होंने कोकिला ये पंछी निर्माण किया है और उसके बाद उन्होंने कबूतर ये पंछी निर्माण किया है और उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पिछले जैसा सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके पूर्ण मानव अपने जैसा मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। श्री विष्णु और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन दोनों ने पिछले जैसे सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके उसके बाद दोनों ने भी वापस मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया और दोनों भी ज्योति अपने छोर पर की एक नंबर की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये ऊपर जाकर रुकी है। ब्रह्मांड में के सबसे ऊपर छोर पर की एक नंबर की यानी नीचे से ऊपर छोर की 12 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आने के बाद वहां सिर्फ श्री शिवशंकर इनका विधि छोड़ के
यानी अपने पृथ्वी के ऊपर उन्होंने मूल चौथे ज्योतिर्लिंग निर्मित न करते हुए बाकी का सब विधि ये हमेशा की तरह पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंची निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू किया। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पिछले जैसा सब विधि पूर्ण करके मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों ने भी पिछले जैसे विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके दोनों भी ज्योति वहां से निकली और उनके नीचे की यानी ऊपर से नीचे की 2 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी है। और वहां पिछले तरह से सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पिछले जैसा सब विधि पूर्ण करके मानव निर्माण करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। वहां के सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके दोनों ज्योति वहां से निकली और उनके नीचे की यानी ऊपर के छोर से नीचे 3 नंबर के पृथ्वी के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी है। और वहां पिछले की तरह सब विधि ठीक ठाक पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां सब ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और उसके बाद दोनों ज्योति वहां से निकली और उनके नीचे की यानी ऊपर के छोर से 4 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों ज्योति ये आकर रुकी है। और वहां हमेशा की तरह सब भी ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। वहां हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके दोनों भी ज्योति ये वहां से निकली और उसके नीचे की यानी ऊपर के छोर से नीचे 5 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी है। और वहां हमेशा की तरह सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर मानव नाग रूप में के मानव निर्मिति करके यानी कि उनके आकार की अपने शरीर की रचना करके तपस्या करके वहां नाग रूपी मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों भी ज्योति इन्होंने वहां हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके दोनों भी ज्योति ये वहां से निकली और उनके नीचे की यानी ऊपर के छोर से नीचे 6 नंबर की पृथ्वी यानी अपने पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों ज्योति ये वापस आकर रुकी है। ब्रह्मांड में की अपनी पृथ्वी यानी श्री स्वर्ग इस पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों ज्योति आई। बाद में उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके अपने पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्माण करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने अपने जैसा ही पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके दोनों ज्योति ये वापस निकली और अपने पृथ्वी के सूर्य के पास के बाह्य बाजू को एक सूर्य, एक चंद्र और एक रेखा में 10 पृथ्वी है। बांझ रूपी मानव उस बाजू को दोनों ही ज्योति ये गई है और वहां के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों ही ज्योति जाकर रुकी
उसके बाद हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां की 10 ही पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने क्रमवार प्राणी और पंछी निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के 10 ही पृथ्वी के ऊपर क्रमवार बांझ पंछी रूपी मानव निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। वहां के सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण करके दोनों ज्योति ये वहां से निकली और वापस वो अपने पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आकर रुकी है। और अपने सूर्य के ऊपर से अपने पृथ्वी के ऊपर आने के बाद हमेशा की तरह सब विधि ये ठीक ठाक से पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके मानव निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 265 में हम देखेंगे दोनों का भी सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण होने के बाद दोनों ही ज्योति ये अपने पृथ्वी के ऊपर से निकलने के बाद अपने सूर्य के दाएं बाजू के 2 सूर्य 2 चंद्र और एक रेखा में 12 पृथ्वी है। वहां का पहला सूर्य यानी ब्रह्मांडपति श्री पुण्यश्वरी राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व के तहत रहने वाला सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी है। और वहां हमेशा की तरह सब विधि ठीक ठाक से पूर्ण करके वहां के प्रथम पहले 6 पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मित करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष येऊनी अवतार